एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं करने वाली हूँ सेटिंग, बेड की सेटिंग होगी। अभी क्या है कि पूरी तरीके से गर्म कपड़े तो मैं नहीं रखूंगी क्योंकि बच्चों के थोड़े फुल स्लीव्स के अभी चाहिएंगे। अप्रैल मार्च तो चाहिए ही चाहिए, अप्रैल अगर नहीं चाहिए तो अभी जो है मैं मोटी मोटी चादरें रख रही हूँ, स्वेटर्स रख रही हूँ मोटे मोटे, तो वो यहाँ इकट्ठे कर रही हूँ। देखो कितना सारा ना, बेडशीट बहुत मोटी मोटी होती है तो कितने सारा इकट्ठा हो गया है ना। तो अभी इन सबको, जो मेरे पास सूट्स आते हैं कैटलॉग वाले, तो उन कैटलॉग वाले सूट के साथ बैग आते हैं, आप लोगों को याद होगा, उन्हीं में इनको मैं रखती हूँ अच्छे से। तो उसमें जो है सेफ भी रहते हैं और ऊपर हम मार्कर से नाम भी लिख दे, चीज के बारे में लिख देते हैं कि इसके अंदर क्या है। बेडशीट के ऊपर बेडशीट रख देते हैं, मतलब बेडशीट जिस बैग के अंदर रखी है। तो ये सारी बेडशीट्स हैं। अभी अंदर भी है मोटी वाली, एक इस वाले बेड पे भी बिछली है अभी, तो अभी मशीन लगेगी आज दोबारा, क्योंकि कुछ गर्म कपड़े हैं जो हमने रखने हैं, शाम को रख जाएंगे। और ये है इसके अंदर, इसको ऐसे और इनको अंदर कमरे में लेके चलेंगे। अभी कितना हो गया है ना, और भी हैं कपड़े बहुत सारे हैं। कह रही थी ना, ऐसे नाम लिख के रखेंगे हम लोग, जैसे ये तन्मय विंटर क्लॉथ, मतलब याद रहेगा कि हमें ये गर्मियों में नहीं खोलना है क्योंकि इसमें गर्मियों का कुछ नहीं है, सर्दियों का ही है। यहाँ पे तन्मय भी लिख सकती थी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे कपड़े रख दिए, चेक करने हैं, तो ये वो कपड़े हैं जो सर्दियों के हैं और ये वो कपड़े हैं जो अगले साल भी तन्मय को आएंगे। क्योंकि जो कपड़े तन्मय को अगले साल नहीं आने वाले हैं वो अभी बाहर ही हैं थोड़े बहुत दिन, क्योंकि वो हल्के हल्के ही हैं, थोड़े बहुत दिन पहना के वो इसी साल हम दे देंगे किसी को। तो ये देखिए, ये इसीलिए हल्का रह गया है क्योंकि तन्मय के कपड़े अगले साल थोड़े से आने हैं। तो अभी जो है इसी तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं। ये है विपिन जी का बैग। अब विपिन जी का बैग लगाएं कि नहीं लगाएं, ये एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि विपिन जी अभी बच्चों को लेकर आएंगे तभी देख लेंगे विपिन का, क्योंकि वो अपने आप ही बताएंगे करना है कि नहीं करना है। तो अभी जो है यहाँ से कपड़े देखते हैं, तो यहाँ से जो भी गर्म कपड़े हैं वो सब हम निकाल लेते हैं। बात की मैंने और पूछा कि क्या मैं आपके भी रख दूं क्या कपड़े, तो उन्होंने बोला हाँ रख दो, क्योंकि अब मैं उनका वेट करूंगी बैठ के। अब जो काम कर रहे हैं पहले वही कर ले, दूसरा फिर फैला ले, तो पहले एक रूम को कर ले, एक बेड को कर ले, फिर दूसरा देखेंगे। वैसे दूसरा बेड देखने के उसका नहीं है, दूसरे बेड में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे विपिन के कपड़े हैं ये, इनको मैं रख रही हूँ। कुछ कपड़े तो एक आधी चीज तो ऐसे निकली जो पूरी सर्दियां यूज ही नहीं हुई, खामोखा निकली है यूं ही बस, और मुझे लगता है वो फिर बैग में रख देंगे और अगली सर्दी भी यूज नहीं होगी। लेकिन मन में ये है कि हाँ क्या पता यूज हो जाए। जैकेट है जो इन्होंने पहनी ही नहीं, एक और था इसमें ग्रे कलर का ऐसा जो पहना ही नहीं। तो इनको भी हाथों हाथ में सेट करूंगी ना, अलमारी को भी।
बेड के एक बॉक्स में हमने रख दिया है सर्दियों का कपड़ा, कुछ रह गया है जो कि बाहर धुल रहा है तो वो शाम को रख देंगे सूखने के बाद। और एक बॉक्स में इधर की साइड रख दिया है हमने कुछ जैसे क्रॉकरी है, कुछ डेकोरेशन आइटम है, कुछ ऐसे ही बैग वगैरह रखे हैं जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, बहुत ही कम, मतलब कुछ डेकोरेशन में ही आती है तो वो रखती हैं। तो बस इसको अभी हम ढक देंगे। वो वाला भी हमने सेट कर दिया, ये वाला भी हमने सेट कर दिया है, अलमारी भी सेट कर दिया उस कमरे की। तो अभी हमने शुरू कर दिया है जाले झाड़ने का काम। वैसे मेरे घर में जाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि जाले वगैरह झाड़ते रहते हैं हम हफ्ते 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होने देते। और जब मैं झाड़ू लगाती थी तब तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे दीवारों पे झाड़ू फेर देती थी अंदर की साइड। हाँ, बाहर हो जाता था, बाहर क्या होता था कि जल्दी लगती थी कि जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने अच्छे से जाले वगैरह किए, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, लेकिन एक हो गया कि कर दिए। और अभी जो है मैं किचन करने लगी हूँ। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज मैं इतना सारा काम करने के लिए बैठूंगी। मैंने सोचा था बेड वगैरह लगा लेते हैं, कपड़े जो कि हर घर में चल रहा होगा इस टाइम पर कि भाई सर्दियाँ जा रही हैं, जा ही चुकी हैं, सुबह शाम की थोड़ी बहुत ठंड बची है तो सभी के घर में ये काम लगा होगा। लेकिन मैंने जो है इसके साथ साथ और भी काम लेके बैठ गई मैं, जैसे कि देखो किचन लेके बैठ गई हूँ। किचन का क्या था कि मुझे फ्रीज़ करना था, फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई किचन भी कर लेते हैं। किचन भी मेरा बिल्कुल सेट पड़ा था, और लेकिन हाँ ऊपर के डब्बे हो रहे थे आड़े टेढ़े मेढ़े, इधर ऊपर आगे नीचे पीछे हो गए थे। तो किचन भी मेरा अच्छे से नीचे की साइड से तो हो चुका है, अब जो है बारी आएगी ऊपर से करनी। तो यहाँ पर जो है मैं पहले सारा सामान बाहर निकालूंगी, और जो हमने अखबार पेपर वगैरह बिछाए हुए हैं नीचे उनको फिर से लगाऊंगी और कपड़ा मारूंगी एक बार, फिर इनको लगा दूंगी। तो ऊपर की साइड क्या है कि डब्बे वगैरह तो सब साफ़ ही है, क्योंकि जैसे जैसे खाली होता रहता है वैसे वैसे मैं धुलवाती रहती हूँ या धोती रहती हूँ। तो ये वाली जो मेरी अलमारी है लकड़ी की, ये जो अभी खोली है, ये सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो बच्चे आ गए हैं, पहले तो जब इनको मैंने खाने के लिए बोला तो ये बाहर भाग गए कि नहीं खाना। अभी जब मैं काम में पूरी तरीके से लगी हुई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी और काम को करने का, तो इनको भूख लग रही है। मैंने भी नहीं खाया है, सुबह से चाय और ब्रेड खाई हुई है, लेकिन चलो बच्चे हैं, बच्चों को तो देना पड़ेगा, बच्चों के लिए दिल नहीं मानेगा, तो इनको देती हूँ कुछ। देख रहा है ना, यहाँ से मैं गंजा क्या और अभी इनको भूख लग रही है, काम के बीच में बनाना शेक देती हूँ। फिर ट्यूशन का टाइम भी अभी तो है, 30 मिनट्स है पूरे। लोवर भी ऐसा पहना दिया मम्मी ने, लोवर भी ऐसा पहना दिया मम्मी ने, हैं? मैंने बनाया, पापा ने बनाया। हाँ पर कैसा भी पहना दिया, बहुत टाइट है। बनाना बनाना है, बनाना। हाँ, मैं आपको एक आप दिखाऊंगा बिना तोड़े। शेक देखिए मम्मी के लिए क्या आया था, क्वीन, और ऊपर क्या बना हुआ है, क्वीन का ताज। और साइड में लाइंस कैसी हैं, चल शेक पियो, ताज की। बन नहीं गया, जब मैं ना हॉस्पिटल आने हैं, और जब मैं एक बार ना ये ऊपर से निकाल रही थी, पापा जाते मना कर रहे, नहीं नहीं तो मेहमानों के लिए छेड़ो छेड़ो, मेहमानों के लिए कितने मेहमान आए तो चम्मच से निकाले, अगर चम्मच मैं ले लेती तो क्या हो जाता आपका, झूठ हो जाते, धुलते नहीं, फिर तो ये कभी भी वो नहीं है ना, क्या गिराया? मैं डर गया यार, मेरा टूट भी ना गया हो कांच से। खोल के देखा और एक लेने की सोची तो मम्मी ने कह दी मेरी बेइज्जती कि नहीं दे दे, अब बेइज्जती तो अभी हो जाती, देख सारे टूट जाते तो। वो पकड़ा, टुंटी पे लगा ही पड़ा 1 घंटे से, फिर होगी इसको जुकाम, खांसी, बुखार, फिर लेके जाओ तन्मय को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। ऊपर का भी एरिया हो गया है किचन का, मतलब कैबिनेट का, नीचे का भी हो गया है। अब ये सिर्फ बीच का एरिया बचा है जो कि है ये स्लैब टाइल्स वगैरह, तो मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी।
और यहाँ पे जो सामान रखा है वो भी साफ़ होगा। वैसे तो मेरी टाइल्स हो या ये स्लैब हो, ये कभी भी मेरी सफ़ेद रंग की टाइल्स है किचन की, कभी भी इन पे छींटे पड़ी हुई नहीं मिलती है। हाँ, जैसे अभी खाना बनाया है और सब्जी की गई है तो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद भी वो होंगी। मैं हाथों हाथ साफ़ करते हुए चलती हूँ, तो ज़्यादा गंदा या ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो अभी किचन का जो है वो हिस्सा हो चुका है, मतलब जो ये स्टोरेज वगैरह था। अभी बारी आ गई है फ्रिज की। तो फ्रिज की मैंने सोची थी कि मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि फ्रिज बिल्कुल साफ़ था। तो उसके जो बर्तन होते हैं फ्रिज के, इन पे तो मैट बिछी हुई थी ट्रे पे, तो इनको तो नहीं साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ थी। तो सिर्फ कपड़ा मार रही हूँ। मैट बिछाने का यही फ़ायदा होता है। तो आप भी ना अपनी जो ट्रे वगैरह होती है फ्रिज की, उन पर मैट ज़रूर डाल देना। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो नीचे की ट्रे साफ़ रहती है, उनको निकालो आप, धो दो, लगा दो, कुछ बिखर जाए तब भी आप उनको निकालो और साफ़ कर सकते हो। तो मैं अभी इनको कर रही थी मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हो रहा था कुछ जैसे कि कुछ गिरा हो, ऐसा सफ़ेद सा निशान हो रहा था। पता नहीं क्या गिरा होगा, या तो ये बच्चे अमूल वमूल लाते रहते हैं वो गिरा हो। तो अभी जो है मेरा फ्रिज हो चुका है। अब जो है बाहर की बारी आ गई है करने की, तो वो भी कर दिया। और अब जो है फ्रिज को पहुंचा देते हैं वापस से पीछे। ये नीचे की टाइल्स भी करनी थी, लेकिन अभी रह गई हैं, तो देखते हैं कल वल में कर देंगे इनको। और अभी जो है इसको सजा देते हैं फ्रिज को, ये मैग्नेट लगा दिए। उसके बाद ये टोकरी मैंने कहा ये भी कर देते हैं। इसमें जो आलू प्याज पॉलीथीन वगैरह ये सब हो रखी है, इनको सेट कर देते हैं और फिर हो जाएगा मेरा किचन चकाचक। हाँ, और जो चीज़ें बचेंगी वो हम कल कर लेंगे। आज अधिकांश काम हो गया है। एक दिन में तो नहीं हो सकता, देखिए थोड़ा टाइम लगता ही है 1-2 दिन का, तो बाकी का कल परसों में देख लेंगे। हाय रब्बा, थकी गए हो। 5 साढ़े 5 5:30 बहुत काम हो जाता है यार। ये कंबल भी धूप में रखा, क्योंकि आज से ना कंबल की ज़रूरत है, तो इसको धूप में रख दिया था। और अभी जो है वो तो अपना काम कर ही रही है। मैं नहा ली हूँ, मैंने कहा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पता क्या होता है, करने लगो थोड़ा बहुत। वैसे घर पूरा क्लीन ही है, क्योंकि हम तो सामान निकाल के मैं बीच बीच में भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी यार इतना हो जाता है और मन करता है ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन मैंने कहा अभी हो गया, जितना होना था हो गया। अभी मैंने जो है बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई, मांग मैं कहा पहले कपड़े कर लेती हूँ। ऊपर जाके कपड़े पड़े ना, कुछ तो चले गए हैं, नीचे ढेर लगा पड़ा है बेड पे, उनमें सलवटें भी आ गई होंगी पड़े पड़े। हाथों हाथ तय कर दो ना तो नहीं होता है। ये वो चादर भी धुल गई, धूल चली जाती है ना, बल्कि वो वाली रह गई कॉटन वाली, वो इकट्ठी करके रख दी थी उधर, तो वो रह ही गई। गंदी नहीं हुई, पर थोड़ा सा रहता तो है ही। झाड़ के उसको बिछा दूंगी। परसों ही तो चेंज की थी, परसों लगी थी मशीन। हो खाट लग गई, बहुत भयानक। ओहो, छिल गया मेरा पैर। पैर क्या, ये घुटने के पास से चेक भी। आप लोगों को याद होगा 1 घंटा हो गया इस बात को, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है और 6:30 के लगभग का ही टाइम है। तो अभी जो है मैं इनकी तय कर रही हूँ। उस टाइम नहीं की थी, उस टाइम मैंने प्रेस के कपड़े निकाल दिए थे बस अलग, और जो इधर टांगने के होते हैं लोवर वगैरह गाउन वगैरह वो टांग दी थी। अभी ये क्या है ना, ये दोबारा से बॉक्स खुलेंगे, तभी मैंने ये बेडशीट उतारी। मैंने कहा हाथों हाथ इसको अंदर पहुँचाओ, रखो इसको, जो है धो दो, मतलब हाथों हाथ रखो। क्या रात को रखूंगी इनको जब ये आ जाएंगे। अभी मेरे में हिम्मत नहीं है बॉक्स खोलो दोबारा, लेकिन रखूंगी आज ही, तो दोनों मिलके कर लेंगे। अभी इतना काम नहीं है। उस टाइम भी ये आए थे जब बच्चों को छोड़ने के लिए, तो ये थोड़ी देर रुक गए थे उन्होंने। उस टाइम मेरी थोड़ी सी हेल्प कराई थी,
पता क्या होता है ना, डिटेल में सारी चीजें करनी और फिर एक बार इनको दिखाना भी था कि आपका क्या क्या रख दिया है। अभी देखो तन्मय की भी ना नीली जींस है, तो ऐसे लगेगा एक ही जींस पहन रहा है वो। एक ये हो गई ब्लू, सेम सेम सी है, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये मेरे हाथ में है, और कम से कम 2 या 3 ऐसी उधर भी होंगी। इतना कमर टूट गई यार, बहुत भयंकर कमर टूटी आज मेरी। ऐसे मन कर रहा है पड़ जाऊं बस। मैं पड़ी थी थोड़ी देर के लिए। बना दिया है और 8:08 हो रहे हैं और मैं जो है बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। इन्होंने बोला था, ये आ चुके हैं बिल्कुल, अभी आए हैं, 5 मिनट हुए होंगे इनको। तो इन्होंने बोला था कि मैं जो है मैं ले आऊँगा खाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो है बना लूँगी। तो मैंने खिचड़ी बना ली है। और गुड्डू को भी आज ये डॉक्टर, तो चश्मा बन रहा है गुड्डू का, तो ले आना संडे में। अब अरे उसने कहा था मुझे रात शाम को आने के लिए। चलो कल ले आना। उन्होंने फोन नहीं किया। अब भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा एक दिन और लगता होगा, इसलिए मैंने तो किया ही नहीं। सिंदूर डाल लिया था मैंने कहा सिंदूर ज़रूरी होता है भाई, चाहे कुछ करो, बिंदी भी ज़रूरी होती है सुहागन के लिए। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही थकान भरा, बहुत ही काम भरा ये वीडियो था, और अभी जो है बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो बाय बाय।